छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर पुराने दिनों की हल्की सी झलक लौट रही है, लेकिन इस बार एक नए रंग रूप के साथ। तेंदुपत्ता संग्राहकों की जिंदगी से सीधे जुड़ी चरण पादुका योजना अब फिर से जमीन पर लौट रही है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी छिपा हुआ है और यही इसे एक साधारण योजना से आगे ले जाकर एक मजबूत राजनीतिक सिग्नल बना देता है। दरअसल भूपेश बघेल की पिछली कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, जिसे पहले रमन सिंह सरकार ने 2005 में शुरू किया था। उस वक्त ये योजना सिर्फ पुरुषों के लिए थी, जिसमें तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासी संग्राहकों को एक जोड़ी जूते मिलते थे। फिर 2008 में इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया और 2013 में जाकर महिला और पुरुष दोनों को शामिल कर जूते चप्पल देने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सरकार बदली और ये योजना ठंडे बस्ते में चले गई। अब सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी ने अपने चुनावी वादे यानी मोदी की गारंटी को पूरी करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में इस योजना की दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बार योजना का फोकस खास तौर पर महिलाओं पर है, यानी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से चप्पल पहनाएंगे। ये एक साइलेंट लेकिन पावरफुल इमेज बनेगी जो लंबे वक्त तक याद रखी जा सकती है। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से चलने वाली इस योजना का फायदा 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ चप्पलों की नहीं हो रही है, ये सम्मान और सुरक्षा की बात भी है। सरकार की संवेदनशीलता और वादों को निभाने की प्रतिबद्धता की बात है और सीएम साय इस बात को खुलकर भी कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ योजना देना नहीं है, अंतिम पंक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है। राजनीतिक नजरिए से यहाँ देखा जाए तो ये कदम कांग्रेस की उस नीति के उलट है जिसने योजना को बंद किया था। बीजेपी इसे न सिर्फ पुनर्जीवित कर रही है बल्कि इसे एक इमोशनल और सिंबॉलिक टच भी दे रही है, कुछ वैसा ही जैसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर के जंगला में किया था, जब उन्होंने आदिवासी महिला रानी बाई को अपने हाथों से चप्पल पहनाई थी। वो इमेज आज भी लोगों के जहन में है और बीजेपी शायद वैसी ही एक और छवि गढ़ना चाहती है, खासकर तब जब 2029 की तैयारियों की हलचलें अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो सवाल यहाँ यही है कि क्या चरण पादुका योजना की वापसी सिर्फ एक सामाजिक कल्याण योजना है या फिर ये उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान को एक इलेक्टोरल फॉर्मूले में देखा जाता है। तो अब सवाल यहाँ सिर्फ यही है कि क्या चरण पादुका योजना की वापसी सिर्फ एक सामाजिक कल्याण योजना है या फिर ये उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान को एक इलेक्टोरल फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर फिर एक बार पांव में चप्पल के साथ राजनीति की चाल भी बदली हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।